हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान में जो मैप वाला प्रश्न है जो लास्ट में आता है 10 मार्क का, यानी मैप कैसे भरें। इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी लड़के कमेंट कर रहे थे, तो चलो यार मैं लेकर आ चुका हूँ एकदम ये फुल्ली और फाइनल वीडियो। देखो, इसमें ये आप लोग को कुछ इस प्रकार का मैप मिलेगा एग्जाम में, और उसके अलावा मैं देखो यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये सब ये ला रखा है, ये ला रखा है ये। और ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये 2020 का एक पेपर है। 825 NX कोड है जिसका ये सोशल साइंस का। तो इसी को मैं भर कर आपको और बताने वाला हूँ कि कैसे आपको भरा जाएगा मैप। क्लियर। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि जो मैप वाला प्रश्न है, ठीक है, वो आपके केवल हिस्ट्री यानी इतिहास से और जियोग्राफी यानी भूगोल दो ही पार्ट से आता है। हिस्ट्री से 5 मार्क का और जियोग्राफी यानी भूगोल से 5 मार्क का, यानी 10 मार्क का। आप लोग का वो पॉलिटी वाला या इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उससे नहीं आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो चलो सबसे पहले यहाँ हम लोग भरते हैं। देखो, कुछ इसी प्रकार का आपका मैप मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार का कुछ रहेगा जिसमें ये ऐसे ही ये सीमाएं दिया रहेगा सब। यहाँ पे स्टेट का नाम भी नहीं लिखा रहेगा, सब खाली खाली ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर आपको रोल नंबर आपका भरने का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ आप अपना रोल नंबर भर देना। और शायद मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि मुझे हाई स्कूल दिए हुए याद मतलब मैं भी खुद यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे हाई स्कूल का पेपर दिए पता नहीं कब दिया था, मतलब याद ही नहीं है, 2016-18 पता नहीं। चलो छोड़ो। तो शायद आपको 2 मैप मिलेगा। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ लड़के की मतलब बता रहे हैं कि एक मैप मिलता है, एक ही मैप में भरना होता है। ऐसा नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है आपको 2 मैप मिलेगा। एक मैप मतलब हिस्ट्री के लिए अलग मिलेगा, और एक मैप आपको और मिलेगा मतलब भूगोल वाले पार्ट के लिए अलग 2 मैप रहेंगे। और बाद में आपको नथी करने के लिए एक डोरा दे दिया जाता है यहाँ पे, मतलब वो रहता है आपको इसमें, मतलब डोरे में बांधकर वो मतलब नथी कर दिया जाता है, जिसको आप मतलब पंचिंग भी हो सकती है, वो देख लेना आप लोग। एक पेपर मिलता है कि 2 मिलता है ये मानचित्र को सॉल्व करने के लिए, वो अलग बात है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ भरना सीखते हैं कि कैसे हम लोग भरेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ मैं आपको चीज़ें बता दूं। देखो, आपको ये पूरा का पूरा जो स्टेट है, जैसे ये सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर होता है, और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे तमिलनाडु और केरला होते हैं। तो यहाँ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बीच में ये सारे आपको जितने भी स्टेट हैं आपको याद होने चाहिए एकदम, ठीक है। जिससे कि आपको ये खाली मैप दे दिया जाए और इसमें पूछ दिया जाए कि यूपी कहाँ है, तो भाई आप बता दो कि भाई यहाँ यूपी है। आपसे पूछ दिया जाए कि गुजरात कहाँ है, तो बता दो कि यहाँ पे गुजरात है यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए कि भाई पंजाब कहाँ है, तो आप पंजाब फटाक से निकाल कर ऊपर यहाँ बता दो। जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो ऊपर आप मतलब फटाक से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप मैप अच्छे से भर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो मालूम होना चाहिए यार कि आपके स्टेट किधर कहाँ पड़ते हैं। क्लियर। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होगा तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो रहा कि आपको क्या क्या कैसे याद होना चाहिए। अब हम लोग भरना थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर आपको नहीं मालूम है सब चीज़ें, तो ये मैप आप ऐसा मैप ना आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें आप एक बार अच्छे से देख लेना कि कौन सा स्टेट कहाँ है। जैसे जम्मू कश्मीर आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड ये अपना यूपी है, ठीक है। इधर हरियाणा है, यहाँ राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बिहार है, ठीक। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये आपको याद भी होना चाहिए कि कहाँ है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा कुछ ऐसा मतलब बिना भरा हुआ ऐसा देगा। तो इसमें आपको मान लो कोई स्थान कोई जगह पूछ लिया, ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो भाई सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ये थ्योरी तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसमें गुजरात कहाँ है पूरे मैप में, तो भाई गुजरात यहाँ पड़ता है। और उसमें अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो देखो अगर आपको एग्जैक्टली ना भी मालूम हो, ठीक है, तो आप कहीं भी थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब जो भी उसके लिए दिया हो, अगर कोई मार्क दिया है कि मार्क इस मार्क से दर्शाइए, तो मार्क दर्शाकर और आप लिख दोगे। तो चलो कैसे लिखा जाएगा, ये मेरे पास 2020 का ये एक पेपर है जिसका कोड है 825 NX। इसको मैं मतलब सॉल्व करता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ 1 और 2 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ये ऊपर वाले पेज पे थे, तो मैं सोचा कि 2 क्वेश्चन के लिए फिर एक पेज मैं प्रिंट कर क्यों बर्बाद करूँ, तो यहाँ पे लिख लिया हूँ। क्वेश्चन यहाँ मतलब ये था कि वह स्थान जहाँ 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन
कहाँ हुआ था, ठीक है। तो देखो जो 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। अब कलकत्ता कहाँ स्थित है भाई, तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, अब आपको इस मैप में आपको मतलब ढूंढना होगा कि मतलब ये भारत का जो मैप है पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल का है। देखो ये भारत का भी मैप है और साइड में थोड़ा मैं यहाँ पे जो ये पड़ोसी देश है, जैसे यहाँ पे इधर आपका मतलब पाकिस्तान पड़ेगा, इधर यहाँ पे नेपाल पड़ेगा, ठीक है। भारत की एक्चुअली सीमा तो ये है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे देखो ये है भारत की यहाँ से सीमा, उधर तो ये मतलब ये है, ठीक है। ये तो ये अलग, ये मतलब पड़ोसी देश जैसे नेपाल पड़ जाएगा, ये हमारा यूपी है, ठीक है। तो थोड़ा दिया रहता है इसलिए बाहर का ना, क्योंकि यहाँ कभी कभी लाहौर का भी पूछ देता है पाकिस्तान में, क्योंकि पहले ये भारत का ही हिस्सा था, तो यहाँ पे पूछ देता है प्रश्न, तो यहाँ पे आपको बाहर दर्शाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा ये मतलब भारत के अलावा यहाँ थोड़ा और भी दिया रहता है सीमाएं, ठीक है, दूसरे देश की जो सटी हुई हैं, ठीक। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे है, आप लोगों ने देखा कि वह स्थान भाई जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आपको मालूम है कि कलकत्ता, और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो भैया अब पश्चिम बंगाल स्थित कहाँ है, तो देखो पश्चिम बंगाल आप लोग का यहाँ पे, जी हमें दोस्त यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, ये वाला आपका, ये वाला शायद आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो अब इसको आप दर्शाओगे कैसे भाई साहब, तो देखो अब इसमें भाई ये पश्चिम बंगाल का मान लो ये वाला, ये मतलब ये एरिया है, ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है, तो इसमें कलकत्ता तो कहीं एक जगह पे होगा। अब मालूम नहीं कि कलकत्ता इधर है कि इधर है, अब एग्जैक्टली मालूम है कि भाई ये मैप है कलकत्ता पश्चिम बंगाल का, इसके पूर्व में है या पश्चिम में है, तब तो आप आसानी से लगा लोगे। अगर नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी अगर कोई मार्क कहे कि इस मार्क से आप लगाओ, क्योंकि हिस्ट्री में चूंकि मार्क कोई नहीं कहता है, अगर कोई मार्क बोले कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो आप ऐसे मतलब इस चिन्ह द्वारा ऐसे मतलब यहाँ पे कर ऐसे कर दोगे, और यहाँ पे ये फर्स्ट का उत्तर है तो फर्स्ट लिख दोगे, और यहीं पे की तो लिख दो आप की तो थोड़ा यहाँ पे मतलब ऐसे दिखाकर बाहर यहाँ पे लिख दो कि मतलब यह क्या है, कलकत्ता, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, कलकत्ता आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और अगर कोई मार्क नहीं कहता है तो आप नॉर्मल ऐसे मतलब ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मतलब बिंदी टाइप का, और इसका लिख सकते हो फर्स्ट कि मतलब ये फर्स्ट का उत्तर है, और उसका नाम भी लिख दोगे कि कलकत्ता, यहाँ पे भी लिख सकते हो, या तीर दिखाकर यहाँ बाहर भी लिख सकते हो जगह देकर, ठीक। तो ये फर्स्ट प्रश्न का उत्तर हो गया। सेकंड है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखो अब 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन पूछ दिया, नहीं सॉरी, सेकंड प्रश्न ये तो थर्ड है। सेकंड है कि स्थान, ओके, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भाई सब लोग जानते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। तो अब पंजाब कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब भाई एकदम ऊपर स्थित होता है, एकदम ऊपर नहीं होता है, मतलब ऊपर साइड में स्थित होता है। सबसे पहले यहाँ मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्थित होता है, ठीक है, उसके बाद साइड में हिमाचल प्रदेश, और उसके साइड में आप लोग का पंजाब, यहाँ पे आप लोग का पंजाब स्थित है, ठीक। तो देखो अब देखो यहाँ पे, अब पंजाब इसको कैसे मतलब इसमें चूंकि मान लो इतनी ये चीज़ें हैं, तो ये पूरा पंजाब है इतना, तो इसमें अमृतसर कहाँ है भाई, इसमें तो ढूंढना मुश्किल है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी ट्रिक लगा दो इसमें देखकर अपने हिसाब से, मान लो यहाँ पे, ठीक है। देखो कोई कुछ नहीं कहा है कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो नॉर्मली अगर चिन्ह नहीं बोला है तो ऐसे आप मतलब ऐसे कर और यहाँ आप दर्शा देना। भाई ये आप लोग का सेकंड प्रश्न है तो लिख देना कि सेकंड है, और इसका उत्तर क्या है, तो यहाँ थोड़ा ऐसे खींचकर या यहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो कि भाई ये है हम लोग का अमृतसर, ठीक है। ये सेकंड का उत्तर हो गया, आपने ऐसे दर्शा भी दिया और नाम भी लिख दिया, तो दर्शाने का आपको या आधा मार्क और नाम लिखने का आधा मार्क, आपको यहाँ से 1 मार्क मिल जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो इसमें थर्ड प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। अब देखो सूती मिल श्रमिकों का माफ करना यार, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई, ये हमें बताना है। तो वो हुआ था मद्रास में, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास में। और मद्रास स्थित कहाँ है, एकदम नीचे भाई साउथ में, तमिलनाडु में स्थित है। और ये हम लोग का उसका तमिलनाडु का, यहाँ पे देखो ये पूरा अपना ये तमिलनाडु का ये बड़ा सा एरिया है, ठीक है। ये यहाँ पे शायद ये केरला है, ठीक। तो चलो ये देखो यहाँ मैप में भी मैं दिखा देता हूँ, देखो ये 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे ये तमिलनाडु है और यहाँ पे ये साइड में ये केरला वाला हिस्सा है। तो चलो अब तमिलनाडु में
तमिलनाडु में आप लोग का मद्रास चेन्नई कहाँ पड़ेगा, तो देखो ऊपर ही साइड यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे आप मतलब ये ऐसे दर्शा दोगे। अगर कोई स्पेशल देखो चिन्ह कहा है, एक्चुअली इसमें ना मतलब आप लोग का इतिहास वाले पार्ट में ऊपर जैसे ये मतलब डिस्क्लेमर यहाँ पे लिखा होता है, ऊपर प्रश्न में ही लिख देता है कि निम्न को भारत के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो अगर चिन्ह लिखा है तो हर जगह इसमें मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग चिन्ह नहीं होता है, सारे के लिए एक ही बोल देता है चिन्ह, तो एक ही चिन्ह से हर जगह आपको दर्शाना होता है। और चूंकि इधर देखो इधर वाले में ना आपको हर एक जो भूगोल वाले से आएगा हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चिन्ह से दर्शाना होता है। तो इसको कैसे आप दर्शाओगे उसको भी चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलो इसको अभी हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं, ये कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मद्रास है भाई, तो मद्रास यहाँ पे है, तो यहाँ ऐसे कर कर और ये आपका थर्ड का उत्तर है, तो ऐसे आप लोग लिख दो कि थर्ड और यहाँ पे लिख दो कि मद्रास। ठीक है, थोड़ा ऐसे दिखा भी सकते हो, ठीक है, मद्रास या चेन्नई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये थर्ड का उत्तर हो गया। इसी प्रकार ये आपको जैसे ये है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। अब सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था भाई, तो आप जानते हो भाई ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, गांधी जी जब आए थे तो चंपारण के बाद वहीं पे गए थे। ठीक है, तो अहमदाबाद भाई कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अहमदाबाद जो है गुजरात में स्थित है, ये तो फेमस है भाई। तो अहमदाबाद अब गुजरात कहाँ स्थित है, तो गुजरात मैप में यहाँ देखो ये वाला गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला अपना गुजरात का ये वाला हिस्सा है। तो अब इसमें अब आपको क्या दर्शाना है, इसमें अहमदाबाद, तो यहाँ पे कहीं अगर आपको नहीं मालूम एग्जैक्टली कि मतलब किस साइड में स्थित है, पूर्व में पश्चिम में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ऐसे कर कर और आप ये चौथा प्रश्न है तो चौथे ऐसे लिख दो और यहाँ पे आप लिख दो यहाँ पे कि अहमदाबाद। ठीक है, या यहाँ पे तीर भी आप दिखाकर ऐसे और बाहर भी लिख सकते हो कि अहमदाबाद। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मतलब यहाँ नहीं लिखना चाहते हो, मैप को गंदा नहीं करना चाहते हो तो बाहर भी लिख सकते हो। क्लियर, तो इस तरह से आपको दर्शाना है। और साथ ही एक और प्रश्न है, चलो उसको भी दर्शा लेते हैं। जैसे वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ भाई, तो वो देखो लाहौर में हुआ। लाहौर में कहाँ हुआ, लाहौर, जो आज मतलब पाकिस्तान में पड़ता है भाई। 1929 में हुआ था, यानी देश की आज़ादी से पहले हुआ था, तो पाकिस्तान भी उस समय भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब तो अलग हो गया है इंडिया के मैप से भाई पाकिस्तान, तो वो यहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान यहाँ पे स्थित है। तो आप यहीं पे कहीं मतलब बाहर ऐसे मतलब यहाँ पे दर्शा दोगे। ठीक है, अगर कोई बार बार मैं बोलो अगर स्पेशल चिन्ह मतलब ऊपर बोला है प्रश्न में कि निम्न को भारत के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा या इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो आप इसी चिन्ह का, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो आप इस चिन्ह का उपयोग करोगे। अगर प्रश्न में नहीं बोला है, केवल बोला है कि निम्न को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, तो आप मतलब इस तरह से हर जगह ऐसे ऐसे कर कर मतलब बस एक मार्क आप लगा दो कि जिससे मतलब पता चल जाए एग्जामिनर को। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे आप लोग ये कर दिए ऐसा। अब देखो ये पाकिस्तान का लाहौर है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, और चूंकि ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है तो आप क्वेश्चन में यहाँ 5 लिख दोगे और यहाँ पे आप लोग लिख दो। ठीक है, लाहौर, लाहौर ऐसे लिख दोगे, सिंपल। तो इस तरह से आप लोग का देखो ये पूरा का पूरा आपका उत्तर हो गया, ये किसका, ये हिस्ट्री वाले पार्ट का। ठीक है, हिस्ट्री वाले 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों का। अब हम चलो यहाँ पे जो ये आप लोग के भूगोल वाले 5 बहुविकल्पीय प्रश्न बोला क्या मैं, मानचित्र वाले प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग ये भूगोल वाला जो मानचित्र वाला प्रश्न है इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैप में दर्शा लेता हूँ। देखो इसके लिए एक दूसरा मुझे मैप लेना पड़ेगा, 1 मिनट मैं इधर से ले लेता हूँ। चलो ये मेरे पास उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलो हम लोग इसी में दर्शा लेते हैं। देखो अब वही मुझे एक्चुअली वही याद नहीं है कि आपको 1 मैप मिलेगा कि 2 मिलेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक आशा है आपको 2 मिलेगा मैप। एक मतलब आपको एक ये हिस्ट्री वाला सब भरने के लिए जो अभी मैं भरा, और एक आपको फिर इसी प्रकार का एक और मैप मिलेगा जिसमें आपको भूगोल वाला भरना होगा, भूगोल वाली चीज़ें। ठीक है, तो चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। अगर एक भी मिलता है तो क्या दिक्कत भाई, आप भरने का तरीका जान गए, आप भर लोगे। ठीक, अब देखो भूगोल वाला चीज़ें मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे भरी जाती हैं। यहाँ इस पेज पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमें देखो दिया है फर्स्ट कि नागार्जुन सागर बांध, यहाँ पे ध्यान देना। देखो आप ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, 1 मिनट। ओके यार, चलो देखो एक्चुअली बाहर ट्रैक्टर चालू हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मतलब ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि यार मेरा माइक थोड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉइज़ कैंसिलेशन है इसमें, लेकिन आवाज़ काफ़ी तेज़ है, तो शायद अगर मतलब उसकी आवाज़ जाने लगे तो आप मैनेज कर लेना। चलो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमें नागार्जुन सागर बांध को
इस चिन्ह द्वारा, देखो अब इसके लिए स्पेशल एक चिन्ह दिया है कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित हमें दर्शाना है भारत के मानचित्र में। और देखो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि यहाँ ऊपर जैसे निर्देश दिया है तो निर्देश में ही बोल देगा कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, यहाँ कोई भी चिन्ह दे देगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ मैं बिंदी कर रहा था, ठीक है, यहाँ देखो जहाँ जहाँ मैं ये बिंदी कर रहा था तो यहाँ पे आपको ये स्पेशल चिन्ह ही मतलब दर्शाना। जैसे यहाँ पे आपको अगर ये ऐसा बोल दे हिस्ट्री वाले पार्ट में तो आपको यहाँ बिंदी न कर ऐसे यूज करना है, क्लियर। और अगर न बोले कोई स्पेशल चिन्ह तो आप ऐसे बिंदी कर दर्शा सकते हो। चलो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नागार्जुन सागर बांध को हमें इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सहित। दर्शाने का आधा मार्क और नाम लिखने का आधा मार्क यानी 1 मार्क मिल जाएगा। तो देखो अब नागार्जुन सागर बांध भाई ये कहाँ पड़ता है? नागार्जुन सागर बांध ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो नागार्जुन सागर बांध जो पड़ता है ना, ये आप लोग का जो तेलंगाना राज्य है जिसकी राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद से लगभग शायद 25 की 50 किलोमीटर दूर पे ये नागार्जुन सागर बांध स्थित है। अब हैदराबाद स्थित कहाँ है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो जो हैदराबाद है ना, ये मतलब तेलंगाना, एक तरह से तेलंगाना राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला आपका तेलंगाना है, ठीक है। ये वाला क्या है? ये वाला आपका तेलंगाना है। तो अब इसमें हमें क्या दर्शाना है? नागार्जुन सागर बांध। और किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है? देखो इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो आप यहाँ पे दर्शा दो ऐसे, मतलब ये वर्ग है ना, तो वर्ग टाइप का बनाकर। और इसका चूंकि ये चौथे का उत्तर है भाई, ठीक है, ये फर्स्ट का उत्तर है। तो अगर लिखना भी चाहते हो फर्स्ट तो लिख सकते हो, और नहीं भी लिखना चाहते हो तो नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका एक स्पेशल चिन्ह हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बस इसका ऐसा डंडी थोड़ा खींचकर, लाइनिंग खींचकर इसको लिख दो कि ये क्या है भाई, ये नागार्जुन सागर बांध। यहाँ पे लिख दो, या यहाँ पे भी लिख सकते हो नागार्जुन सागर बांध, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या है कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। अब कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, अब यहाँ पे कपास उत्पादन का आप क्षेत्र सबसे फेमस आप गुजरात भी लिख सकते हो भाई। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी कपास उत्पादन होता है, तो कहीं भी आप दर्शा दो, आपका मन। तो मान लो मुझे गुजरात में दर्शाना है, तो गुजरात का मैप कहाँ है? तो गुजरात का ये वाला हिस्सा है गुजरात वाला, ठीक है। तो अब इसमें गुजरात में अब भाई कहीं भी ऐसे, मतलब ये सेकंड है ना, तो कहीं भी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है तो आप ऐसे मतलब गोला बना लो, और जो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे चिन्ह दिया है यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह बना लो और यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे ये थर्ड का उत्तर है तो यहाँ पे सेकंड लिख दो। और उसके बाद अगर सेकंड नहीं भी लिखते हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब ना कपास उत्पादन का एक क्षेत्र नाम सहित आप यहाँ गुजराती केवल लिख दो, गुजरात, सिंपल, क्योंकि गुजरात राज्य में लगभग हर जगह पे मतलब उगाया जाता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कपास। तो यहाँ गुजरात लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र। अब बक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो देखो बक्साइड उत्पादन का क्षेत्र अगर मैं बात करूँ तो एमपी का अमरकंटक काफ़ी फेमस है इसके लिए। तो एमपी अब कहाँ स्थित है ये हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यार जो एमपी है ना, ये मतलब हम लोग के यूपी से ये सटा हुआ इसका इलाका, ये वाला काफ़ी ये मतलब थोड़ा बड़ा है, ये वाला शायद हिस्सा आपका पूरा पूरा ये एमपी का है, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि कहाँ कौन सी चीज़ है। तो अब देखो इसमें अमरकंटक है, तो इसको किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है? इस चिन्ह द्वारा। तो कहीं भी ऐसे मतलब कर दर्शा दो और यहाँ पे लिख दो अमरकंटक, अमरकंटक लिख दो, काम खत्म। क्योंकि नाम भी लिखना है तब आपको आधा मार्क मिलेगा, और ये आपको ये दर्शाने का आधा मार्क। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हैदराबाद नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो हैदराबाद नगर भाई तेलंगाना राज्य की राजधानी है, और तेलंगाना ये है। अब इसमें हैदराबाद, तो यहाँ पे हैदराबाद मान लो यहाँ पे स्थित है, ऐसे आप दर्शा दो और इसको ऐसे स्पेशली लिख दो कि ये क्या है, हैदराबाद की राजधानी क्या है, सॉरी हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा, मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को दर्शाना है। तो यहाँ पे लिख दो हैदराबाद, सिंपल, ठीक। और उसके अलावा आपको अंत में ब्रह्मपुत्र नदी चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। और ब्रह्मपुत्र नदी जानते हो कि ऐसे ये ऊपर से इधर आती है और ऐसे आते आते ऐसे आकर ऐसे, और ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऐसे आप बस ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे दर्शा देना ये, ठीक है। और अगर ये प्रश्न आ जाए तो, और यहाँ पे आप लिख देना कि ब्रह्मपुत्र नदी, और चिन्ह क्या दिया था ऐसे, देखो ये इस चिन्ह ऐसे चिन्ह कर दर्शाना था। तो मतलब यही एक तरह से खींचकर तो हमने ये दर्शा दिया। तो इस तरह से आपको अपने मतलब मैप में ये सारी चीज़ें दर्शानी है। तो देखो सबसे पहले 2 चीज़ें आपको सावधानियां बरतनी हैं कि आपको
पूरा का पूरा ये अगर खाली आपको मैप पे दे दिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ कौन सा राज्य है, किस राज्य का मैप पूरे इंडिया में अगर कहीं भी पूछ दिया जाए कि एमपी कहाँ पड़ेगा तो आप ऐसे लिख दो यहाँ पे सीधे कि भाई ये एमपी है ये वाला, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। और सेकंड बात, ये जो भी प्रश्न है भाई, ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनका आंसर मालूम होना चाहिए, तभी तो आप दर्शा पाओगे। तो ये प्रश्नों का आंसर आपको कहाँ से, मतलब ये मानचित्र संबंधित प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले तो आप एक आपका टेक्स्ट बुक होगा उसमें भी होगा, या क्वेश्चन बैंक में भी होगा, या सबसे अच्छा कि जितना भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का और 2020 का, उसको अगर सॉल्व कर लेते हो उसके मानचित्र के प्रश्नों को, तो उसी में से आपका इस साल भी फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का मानचित्र का एकदम फुल्ली एकदम मस्त वीडियो। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट अगर फिर भी है तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।